हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस बुक के चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल के भी बारे में पढ़ा था और अब हम यहाँ से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो से पढ़ना शुरू करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो, तो देखो एम्ब्रॉयो का किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट फॉर्म हो जाता है, ठीक है, और जाइगोट के बाद ये एम्ब्रॉयो फॉर्म हो जाता है। तो एम्ब्रॉयो क्या होता है, जाइगोट के बाद वाला प्रोसेस। तो देखो जाइगोट ना धीरे धीरे डिवाइड होता है और ये रैपिडली डिवाइड होते रहता है जाइगोट, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना तो जब ये जाइगोट बन जाता है तो ये धीरे धीरे ना डिवाइड होने लग जाता है, यानी ये दो हुआ अब फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। मतलब ये हर हमेशा तब तक वो डिवाइड होगा जब तक कि ये एक सेल ना बन जाए, ठीक है। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म अ ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि एक जब सेल बन गया तो यही सेल क्या होता है, धीरे धीरे डिफरेंट टिश्यू में ये फॉर्म हो जाता है और बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन भी बन जाता है, ठीक है। और ये बनने के बाद उसे एम्ब्रॉयो कहते हैं, ठीक है ना। दिस डेवलपमेंट स्ट्रक्चर इज टर्म एन एम्ब्रॉयो। द एम्ब्रॉयो गेट इम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस, यानी जो एम्ब्रॉयो होता है ये यूटेरस में आ जाता है और फिर ये धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो इस फिगर में कि ओवरी से जब ये जाइगोट इस तरह से फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो जाइगोट्स हो रहा है ना ये धीरे धीरे इस प्रोसेस में जा रहा है और फाइनली ये यूटेरस में आ जा रहा है, उसके बाद वो डेवलप होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो देखो अब डेवलप होगा तो क्या बनेगा, हैंड होता है, मतलब जो बेबी होते हैं बेबी के हैंड, लेग, हेड, आईज, ईयर, ये सारे पार्ट्स डेवलप होने लगता है और यही एम्ब्रॉयो का जो स्टेज होता है ना जिससे कि बॉडी पार्ट पूरी तरह से बन जाता है और उससे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो उसे फीटस कहते हैं। यानी कि आप इस बच्चे को देख पा रहे हो तो इसके हर बॉडी पार्ट्स को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो इसे फीटस कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हैंस ऑल्सो। तो हमने ये भी पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये हैन के बॉडी में भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हैन एग लेज करता है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे काउ, ह्यूमन, इन सब के बॉडी में होता है तो ये डायरेक्ट यंग वॉन्स को जन्म दे रहा है ना, लेकिन हैन के भीतर में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के भी बावजूद ये अंडे को क्यों देता है, ठीक है ना। इसके पीछे क्या रीजन है, तो देखो क्या होता है कि हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, कि हेन भी ह्यूमन बींग्स और काउस की तरह ही अपने बेबीज को बॉन्ड करता है, ठीक है। सुन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हैन के जो बॉडी के भीतर में जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डिवाइड होता है रेपिडली और वो ट्रैवल होने लगता है नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना, ओविडक्ट ठीक में आता है और ये जैसे जैसे स्लोली नीचे की तरफ आता है उसके यानी वो जाइगोट के लेयर यानी जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हार्ड शेल प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। जो व्हाइट कलर का जो हम लोग अंडे में देखते हैं वही हार्ड सेल उस जाइगोट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो जाता है, ठीक है। और ये फाइनली क्या होता है कि जब ये एम्ब्रॉयो बन जाता है फाइनली हैन एक को लेज कर देता है और देखो क्या होता है कि जब अंडे को दे दिया तो अंडे से मतलब अंडे के भीतर में जब चीक डेवलप होता है ना तो इसको होने के लिए 3 वीक्स यानी 21 डेज की जरूरत होता है और इसलिए हैन एक के ऊपर बैठे रहते हैं, उसे सफिशियंट वार्म यानी गर्म देने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से डेवलप हो जाए। तो आफ्टर द चीक इज कंप्लीटली डेवलप्ड, यानी कि जब चीक पूरी तरह से कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तब जाकर एग बर्स्ट हो जाता है। इन एनिमल विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉयो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। की देखो कि एनिमल्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वो बॉडी के भीतर होता है,
लेकिन ना ये जो हैन का बात करें तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के भीतर हो रहा है, लेकिन बाद बाकी जो हैचिंग हो रहा है ये आउटसाइड में हो रहा है। ठीक है, विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, द एनिमल विच गिव्स बर्थ टू यंग वॉर्न, यानी जो एनिमल पूरे यंग वॉर्न को, जैसे ह्यूमन, काउस, इन सबको जो जन्म देते, जो यंग वॉर्न, जो अंडे नहीं दे, जो डायरेक्ट बेबी को बर्थ दे, उसे विविपोरस एनिमल्स कहते हैं। लेकिन जो एनिमल एग दे उसे ओविपोरस कहते हैं। तो जितने भी सारे बर्ड्स हैं वो सारे ओविपोरस हैं। ठीक है, the eggs of a few animal are easy to observe because their month lays them outside their bodies. There are example of oviparous animals, यानी कि बहुत सारे एनिमल्स के एग ना इजिली हम लोग देख पाते हैं। ठीक है ना, तो वो ओविपोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन डॉग, काउ, कैट में ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, यंग वॉर्न्स टू एडल्ट, द न्यू इंडिविजुअल विच आर बॉर्न, कि जो भी न्यू इंडिविजुअल जो बॉर्न हुआ है, जो एक से निकल गया है, वो कंटिन्यू एडल्ट में कन्वर्ट होने लग जाता है। ठीक है ना, एडल्ट यानी बड़े होने लग जाते हैं। कुछ एनिमल्स में यंग वॉर्न्स में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, यानी कि यंग वॉर्न्स, जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग का, ठीक है ना, तो फ्रॉग दिखने में कुछ अलग होता है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं वो काफी अपने पेरेंट्स से काफी अलग होता है। ठीक है, बटरफ्लाई में भी सेम यही केस है। तो देखो, सिल्क वर्म का अगर बात करें तो सिल्क वर्म का जो साइकिल ऑफ सिल्क वर्म होता है, तो सबसे पहले एक लार्वा, फिर कैटरपिलर, प्यूपा, फिर एडल्ट होता है। ठीक है, फ्रॉग भी दूसरे एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम फ्रॉग के स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इस फिगर में सबसे पहले देख पा रहे हो कि ये एग है फ्रॉग का, उसके बाद ये टैडपोल बन जा रहा है, उसके बाद ये लेट टैडपोल थोड़े से आप देख पा रहे हो इसका साइज में बड़ा है, और उसके बाद ये फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस है। यू मस्ट हैव सीन अ ब्यूटीफुल मॉथ, और हम ये भी देखते हैं कि ब्यूटीफुल मॉथ का, ठीक है ना, वो ककून से निकलता है। In case of tadpole, they transfer into adult capable of jumping and swimming। कि देखो, tadpole से यानी जो फ्रॉग के बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो जब एडल्ट बड़ा होता है तभी वो जंपिंग एंड स्विमिंग करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू, यानी लार्वा क्या, फ्रॉग का जब बच्चे होते हैं तो वो एक लार्वा होता है, तो लार्वा से वो डायरेक्ट एडल्ट बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ड्रास्टिक चेंज हो जा रहा है ना, एकदम सडन सच चेंज हो जा रहा है। तो जो ये ड्रास्टिक चेंज हो जा रहा है उसे ही मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 9.3 में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फीमेल एंड मेल जिमेट्स के मिलने से होता है। ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें या तो मेल या तो फीमेल, किसी एक का होना ही काफी है। ठीक है, बडिंग इन हाइड्रा, यानी हाइड्रा जो है ना, ये वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत ही छोटे होते हैं जो माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जब रिप्रोड्यूस कर रहा है ना, तो ये धीरे धीरे ना ये खुद में ही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यानी ये एक है, ये एक से अब ये दो हो गया, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही हो रहा है। ठीक है, तो इसे जो कहते हैं ये बल्ज है। तो 10 बल्ज आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, यानी ये जो बल्ज है ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो गया है, जिससे बड कहते हैं, यानी जो न्यू चीज बन गया है इसे बड कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स करते हो रिप्रोडक्शन, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और फिर अनदर मेथड अगर हम एमीबा में देखें, एमीबा भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स ही होता है। तो जब ये रिप्रोडक्शन होता है ना, तो इसका ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही दो भाग में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये धीरे धीरे आप देख पा रहे हो कि ये डिवाइड होकर दो अलग बन गया। ठीक है, तो इस तरह से पहले एक था, लेकिन अब ये
दो हो गया। अब ये यहां से डिवाइड हो जाएगा दो में, ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते ये बर्थ देता है। ठीक है, तो इस तरह के जो रिप्रोडक्शन होता है उसे बाइनरी फिशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यही था आज का चैप्टर। होपफुल आप लोग को समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एंड टेक केयर।